गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। नेपाल से एक गुड न्यूज निकल के आई है। टीयू क्रिकेट ग्राउंड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गुड न्यूज है नेपाल की तरफ से। जो नेपाल का टीयू क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे मोस्टली सारे बड़े बड़े मैचेस होते हैं, उस टीयू क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड में ना तीन चार चीजों को चेंज किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहला अगर मैं आपको बताऊं तो नया पिच लगाया गया है। नई पिच मतलब जो फ्लैट पिच थी उसको हटा के नया पिच डाला गया। जो टर्निंग पिच होगा वो बनाया जाएगा, समझ रहे हो, और नई मिट्टी से बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहीं का मिट्टी जो है वहीं पे डाल दिया, नहीं, नई मिट्टी बाहर से मंगवा के उस पिच पे डाली जाएगी। दूसरी चीज है डिजिटल बोर्ड। आप सबको पता है डिजिटल बोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी था टीयू क्रिकेट ग्राउंड में। तीसरी चीज है आउटफील्ड जो थी, आउटफील्ड जो चौके छक्के वाली जगह होती है ना, आउटफील्ड बाउंड्री के पास की जो फील्ड होती है और आउटफील्ड जो होती है, वहां पे चेंजेस किए गए क्योंकि थोड़ा बहुत बुरा था तो उसको अभी अच्छा किया गया है। चौथी चीज है जो है प्रैक्टिस पिच, जिसपे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते मैच से पहले, उस पिच को बदला गया। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें की गई है और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये फास्ट तरीके से की गई है। मतलब इसमें आप कहो तो फर्स्ट फेज जो है ना डिजिटल बोर्ड को लेके वो कंप्लीट हो गया, मतलब एक डिजिटल बोर्ड शायद लग चुका है, समझ रहे हो। और अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लड लाइट वगैरह की भी जो बात है ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड में चल रही है वो भी लग जाएगी बहुत ही जल्दी। अब ना मैं आपको ये जो सारी चीजें लगी इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि पहले पिच से शुरुआत करते हैं, नई पिच से। अब देखो, आप सबको जैसे पता होगा कि भाई नेपाल क्रिकेट टीम जो है अभी गई थी खेलने वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज की पिच अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि भाई कितना ही अलग लेवल का पिच था। प्लेयर्स स्कोर नहीं कर पा रहे, बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, समझ रहे हो। मतलब कभी कभी बैट्समैन को फायदा, कभी कभी बॉलर को फायदा, इस तरीके का था। और मोस्टली मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ बैट्समैन बॉलर को फायदा, ऐसा था कि यार मतलब मिला जुला के दोनों ही ठीक था। तो वैसी पिच यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो कहीं ना कहीं टीयू क्रिकेट ग्राउंड में आपको अब से जो है ऐसी ही पिच देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज हो गया, दोबारा दो सेकंड बैटिंग करे उसको एडवांटेज हो गया, ये पहले होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो नया पिच जो है वो बनाया जा रहा है टीयू क्रिकेट ग्राउंड में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। खिलाड़ियों को यहाँ पे चैलेंजिंग विकेट मिलेंगे, बाहर की टीम आएगी उनको चैलेंजिंग विकेट मिलेंगे, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है नेपाल क्रिकेट के लिए। दूसरी चीज है डिजिटल बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि क्यों ज्यादा जरूरी है। डिजिटल बोर्ड आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी मान लो 6 बॉल में भाई 12-13 रन चाहिए होते हैं और खिलाड़ी को पता ही नहीं होता है, जो फील्ड पे बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि बहुत देर से बैटिंग कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं, वो स्कोर गिन नहीं रहा होता है। तो उसको पता ही नहीं होता है कि कितना स्कोर चाहिए, क्या चाहिए। तो वो डिजिटल बोर्ड से देख के पता कर सकते हैं। प्लस फैंस के लिए भी है, फैंस को भी बहुत टाइम पता नहीं होता कि भाई कितना रन हुआ, कितनी बॉलें हुई, समझ रहे हो? तो वो बोर्ड पे देख के ना आराम से पता कर सकते हैं। प्लस कभी कभी थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन जाते हैं तो वो चीजें जो है आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखाई जाएगी। तो बहुत सारे फायदे अपने डिजिटल बोर्ड के। तो वो जो है टीम क्रिकेट ग्राउंड में इंस्टॉल किया जा रहा है और फर्स्ट पेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तीसरी चीज है आउटफील्ड। अब देखो, एक आउटफील्ड ना एक अच्छा, मतलब आप कह सकते हो क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने यूएसए में देखा होगा खिलाड़ी इतने जोर जोर से हिट कर रहे थे, लेकिन आउटफील्ड इतना स्लो था कि भाई बॉल चौके ही नहीं जा रहे, बॉल छक्के ही नहीं जा रहे, पड़ने के बाद चौके जा ही नहीं रहे, समझ रहे हो, बॉल भाग ही नहीं रही। तो वो इतना स्लो आउटफील्ड था। दूसरी, कभी कभी कहीं कहीं आप देखोगे इतना फास्ट आउटफील्ड हो जाते हैं कि भाई बॉल सीधा छूते ही चौका, समझ रहे हो। इस पे जो है मेंटेनेंस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल के जो ये आउटफील्ड थे वो तो ठीक ठाक ही था, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे और चेंजेस किया जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो किया जा रहा है। चौथी चीज है प्रैक्टिस पिच। अब देखो, कभी भी मैच से पहले ना आपको एक अच्छी पिच चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी टीमें जो है वो जब जाती है खेलने तो जिस पिच पे वो खेलने वाले होते हैं ना, उस पिच को देखते हैं और उसके अगल बगल वाले पिच को डिसाइड करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये नई प्रैक्टिस पिच से यहाँ पे नेपाल के खिलाड़ियों को ही फायदा होगी मेरे हिसाब से। ज्यादा और टर्निंग ट्रैक टाइप का बनाया नहीं जाना चाहिए, मिला जुला के बनाना चाहिए। आपको फ्लैट पिच भी नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा बनाओ कि भाई स्पिनर को ज्यादा मदद मिले, फास्ट बॉलरों को भी ज्यादा मदद मिले, मतलब नई बॉल से आपको स्विंग मिले, ऐसा जो प्रैक्टिस पिच है वो बनाना चाहिए। तो ये चार अभी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है नेपाल की तरफ से आया है पिच को लेके, टीयू क्रिकेट ग्राउंड को लेके। आगे फ्लड लाइट वगैरह को लेकर बातें चल रही है तो वो भी आप देख रहे हो इंस्टॉल किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द आपको टीयू क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही मस्त दिखने वाला है। बस और कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है। इसको लेके दोस्तों आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में बताना। मैं सोचा था इसको लेके एक लाइव करूंगा और लाइव में आपको ना बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्या है नहीं है सारी चीजें, ताकि आप लोगों को जो है एक अच्छे से समझ में आए। यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा शाम को उसके बाद, ठीक है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। और वीडियो को भाई
ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए मेरे चैनल पर नए हो तो।